नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर के अधीन आते गांव गामेवाल में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, 2 लोगों की हुई मौत। संगरूर की लहराकागा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाखल रोड पर स्थित दूध की डायरी में की रेड। अमृतसर के वेरका के अधीन आते इलाके में एक लड़के ने छोटे बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर के पुलिस थाना ममदोट के अधीन आते गांव गामेवाला में गत दोपहर 3:30 बजे के करीब 2 पक्षों में आपसी पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां चल गई, जिसमें 2 नौजवानों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक यूसुफ के भाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विरोधी पक्ष गांव में नशा बेचने का काम करता था और उसका भाई यूसुफ, जो कि नौजवान क्लब का प्रधान था, वह इन व्यक्तियों को नशा बेचने से मना करता था, जिस कारण आरोपी उसके भाई के खिलाफ हो गए थे। गत दोपहर उसका भाई अपने घर की छत के ऊपर बैठकर खाना खा रहा था तो आरोपियों की ओर से ईंट व पत्थरों की बरसात की गई और बाद में हथियारों से फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली उसके भाई की छाती में जा लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गया। जब वह उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के दिलेर सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि उनके गांव का सरपंच हरबंस सिंह और दूसरी तरफ इंद्रजीत सिंह दोनों लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़कर ईंट पत्थर चला रहे थे। उनका घर इन दोनों के घरों के बीच है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जब वे हरबंस सिंह के घर की तरफ अपनी छत पर चढ़कर देखने लगे तो गुरमीत सिंह की 315 बोर की राइफल का फायर जो उसने उनकी तरफ चलाया था वह उसके भाई सुरेंद्र सिंह के पेट में जा लगा, जिस कारण वह जमीन पर गिर गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। इस मौके पर थाना ममदोट के इंचार्ज लेखराज ने पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फिरोजपुर में रखवा दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर बनती कार्यवाही की जाएगी। इन्हां चिट्टे तो रोकिया मेरे मुंडिया ने ते उन्हां साडे भतीजे दे गल पै गए सच्चू दे। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੰਦਰਜੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੇਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜੂਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ 50 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਪੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। संगरूर की लहराकागा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर जाखल रोड पर स्थित दूध की डायरी पर रेड की गई, जहां से 30,000 लीटर नकली दूध बरामद किया गया। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल, नकली दूध तैयार करने वाला केमिकल पाउडर और नकली दूध बनाने वाली मशीनें भी जब्त की गई हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर मौके पर ही दूध की सैंपलिंग की गई और 3 व्यक्तियों के ऊपर आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी नकली दूध बना रही फैक्ट्रियों पर रेड की जाएगी। अगर कोई नकली दूध बनाने वाला पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कि जाखल रोड ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2 ਵਹੀਕਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ, ਰਿਫਾਈਨਡ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਆ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। अमृतसर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़के की ओर से 5 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। यह मामला वेरका के अधीन आते इलाके का है, जहां एक 19 वर्षीय लड़के द्वारा एक छोटे बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर वहां पर उसके साथ कुकर्म किया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार को इस बात का पता चलने पर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पीड़ित बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित बच्चे के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि गत दिनों उनके बच्चे के साथ उनके घर के नजदीक ही रहने वाले एक लड़के द्वारा कुकर्म किया गया था और आरोपी लड़के का परिवार पीड़ित परिवार को पैसे देने का दबाव डाल रहा था। तो वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ थाना वेरका के एएसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, जिसके बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੋਂ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਛਾਂ ਦੀ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਲਾਗੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖਾਸੂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜੋ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜੋ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਵੇਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਥਾਣਾ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਦਫੈਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ आधार कार्ड मुताबिक। जालंधर बस स्टैंड चौकी के बाहर से एक पगड़ीधारी व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। वहीं चोरी की इस घटना के कारण पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस मौके पर पीड़ित सुनील शिकायत दर्ज करवाने पुलिस चौकी के अंदर गया और उसकी मोटरसाइकिल पुलिस चौकी के बाहर से चोरी हो गई। वहीं चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। वहीं सुनील ने बताया कि वह सुबह जब भाई के एक्सीडेंट की शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाना आया तो उसने थाने के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, जो कि चोरी हो गया। वहीं ड्यूटी अधिकारी का कहना है कि थाना पब्लिक प्लेस है, यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखकर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील है भाजी। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਬਾਈਕ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 12 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਆ ਜੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਰ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PB08 BQ 2213। ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਸਰ ਅਗਲੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ कर देंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक व चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख बलवीर सिंह ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की उपस्थिति में अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए नई सुगम सावधि ऋण योजना 7 की घोषणा के अवसर पर विजय सांपला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए बहुत उदारता से नई नई योजनाएं ला रही हैं। इसी उद्देश्य से यह ऋण योजना लाई जा रही है। प्रधानमंत्री के ध्यान में इन वर्गों के लोगों का कल्याण सर्वोपरि है। इसी मंतव्य के तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की यह ऋण योजना लाई जा रही है, जिसका लाभ उद्यमी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ले सकेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और ये विशेष रूप से स्कीम जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है और इस योजना का नाम रखा है 7। 7 का फुल फॉर्म उन्होंने जो बनाया है, सिडबी बैंक का नाम है, असिस्टेंस एंड एड फॉर द थमेटिक सपोर्ट फॉर MSME एंड प्रमोटेड बाय SC/ST। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष रूप से योजना बनाई जिसका नाम रखा गया 7। और इसमें योजना में क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास एक रुकावट आती है कि जब ये कहते हैं कि भाई बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसकी गारंटी मांगता है और गारंटी जो कोलैटरल जिसको बोलते हैं, और जैसे ही बैंक गारंटी मांगता है तो बहुत सारे लोग वहीं से घर वापसी हो जाती है। मगर इसमें सिडबी ने एक अपना एक उपक्रम भी बनाया है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है CGT MSE, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज। जिसके माध्यम से वो गारंटी का प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए जो उनकी फीस होती है उसका आधा यानी 50% वो बैंक अवेल करेगी और 50% जो है वो जो बेनिफिशियरी जो भी होगा वो अवेल करेगा। और इसमें जो क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए योजना है और इस योजना में पार्टनरशिप भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी के पार्टनरशिप भी हो सकती है, मगर किसी भी हालत में पार्टनरशिप अनुसूचित जाति की 51% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मेजर जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा होना चाहिए। ये विशेष रूप से रखी गई है और ये योजना 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक। जालंधर में PPR ग्रुप द्वारा शुरू किए जा रहे गेम ऑन इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें PPR ग्रुप के चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर राजन चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस चोपड़ा भी शामिल हुए। चेयरमैन चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि PPR ग्रुप द्वारा हमेशा शहरवासियों के लिए कुछ नया लेकर आने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसमें होटल्स, फ्लैट्स, घर और मॉल्स आदि शामिल हैं। ग्रुप द्वारा मिठापुर रोड स्थित शुरू किया गया PPR मॉल सभी के लिए पसंदीदा जगह बन चुकी है, जहां लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए PPR मॉल मिठापुर रोड जालंधर में गेम ऑन इंडिया गेमिंग जोन लेकर आ रहे हैं। चेयरमैन चोपड़ा ने कहा कि यह गेमिंग जोन अपने आप में आकर्षक है और पंजाब का सबसे बड़ा गेमिंग जोन है, जो कि 27,000 स्क्वायर फीट में बना है।
राजन चोपड़ा ने बताया कि छोटे बच्चों से लेकर युवा गेमर्स तक और मध्यम आयु वर्ग से लेकर बुजुर्गों तक इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ खाने के शौकीनों के लिए बेहतरीन फूड और ड्रिंक्स के साथ एक शानदार रेस्टोरेंट भी है। श्रीमती संगीता चोपड़ा ने कहा कि 24 दिसंबर को यह सभी के लिए लाइव बैंड फन एक्टिविटीज़ के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसमें वह सभी शहरवासियों को इसका हिस्सा बनने की अपील करते हैं। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं भी आपका हिस्सा हूँ, तो आप सबकी तरफ से मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस नए वेंचर के लिए। पीपीआर ग्रुप हमेशा से ही जालंधर में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है, पायनियर रहा है। पीपीआर ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसने फ्लैट कल्चर को जालंधर में लेके आए। सबसे पहले अगर फ्लैट बने तो पीपीआर ग्रुप की बदौलत ही यहाँ पर आए और उसके बाद से फ्लैट्स आज जालंधर के अंदर पॉपुलर होने शुरू हुए। इसके बाद जो हमारी एक स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा तक का प्रचार और प्रसार, जहाँ जिस रिलीजन में रूरल एरियाज में जहाँ भी ज़रूरत थी उसको पहुँचाने का अगर काम किया है, तो पीपीआर ग्रुप के साथ सेंट सोल्जर ग्रुप का जन्म हुआ और उनके साथ सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपने लिए एक जगह बनाई और आज वो पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है। आज गेम ओ जोन ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਰਾਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਔਨ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਆ। ਇੱਥੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। चाहे रेस्टोरेंट होवे या बार होवे या बॉलिंग होवे या क्रिकेट होवे या गेम जोन, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ हर एज ग्रुप ਦੇ इंटरटेन वास्ते ਇੱਥੇ प्रोविज़न ਦਿੱਤੀ गई। जलंधर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उन्हीं का सदका जो है आज सेंट सोल्जर और पीपीआर ग्रुप ने जो इतिहास रचते हुए गेमिंग जोन की शुरुआत की है। और मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया जो है वो स्ट्रेस से परे रहे और इसी वजह से इन बच्चों को ये सौगात दी जा रही है। राजन और प्रिंस दोनों ने ये जो समर्पण अपना इस गेमिंग जोन के से दिखा रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि हर बंदा जो है स्ट्रेस से रिलीफ करता हुआ और अपने आप में एक अच्छी तरह पीसफुल लाइफ जो है लीड कर सके। बच्चे यहाँ पे आएंगे, बुजुर्ग भी यहाँ पे आएंगे, पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट होएगी। और क्योंकि सेंट सोल्जर ग्रुप जो है हर जगह इतिहास रखता है, ये गेमिंग जोन ना कि नंबर 1 पूरा अपने पंजाब में अपने आप को साबित करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो आगे आपके सामने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी अपने आप में अलग हटके होंगे। जी, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਪੀਆਰ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ 27000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਏਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮਲਟੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਫੂਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟਿਮੂਲੇਟਰ ਗੇਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਕੇਡ ਗੇਮਸ ਵੀ ਹੈ। मेरे ख्याल से सिटी इवन नॉर्थ रीजन से ऐसा गेमिंग जोन नहीं होगा। यू विल वंस यू एक्सपीरियंस यू विल फील द डिफरेंस। एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर के छात्रों द्वारा विद्यालय का वार्षिक उत्सव क्लाइडोस्कोप ह्यूज ऑफ इमोशंस बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ असिस्टेंट कमिश्नर जालंधर पंकज बांसल, प्रिंसिपल गिरीश कुमार और स्कूल कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशल ने दीप प्रज्वलित कर किया। एपीजे एजुकेशन एंड एपीडे सत्य एंड स्वर्ण ग्रुप के को प्रमोटर आदित्य बर्लिया ने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखते हुए भरपूर आनंद लिया।
एवं उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी किया। विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से स्कूल की उपलब्धियां और मेधावी छात्रों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का आरंभ मंगल मंत्रों द्वारा किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया गया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल गिरीश कुमार ने समारोह को संबोधित किया और आए हुए अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। To convey my warmest greetings to you and welcome you all to our annual prize distribution day today. We feel greatly honored by your presence. APJ, a trusted symbol of quality and excellence in the country's educational landscape, was founded by Dr. Satya Paul, an eminent industrialist, educationist, freedom fighter and philanthropist. His farsightedness led to the emergence of APJ Education Society. Dr. Paul's vision of value-based, holistic education, focusing on acquiring thinking skills and learning how to learn for life, truly prepares the individual for the challenges of life. Thanks a lot for inviting me to such a wonderful occasion. It was very happy experience to see small kids performing wonderful cultural performance. Particularly the Ras Leela was too enlightening. It was too engaging, in fact, and it was very pleasant to see very small kids performing for 10-15 minutes, which is a very difficult task even for me at this stage. So it is a very kind experience to be here. I hope the young, the bright children of this school will attain great heights in the future, and wish all the students all the best. नमस्कार। आज हमारे एपीजे स्कूल टांडा रोड में एनुअल फंक्शन है, जिसका थीम है कलेडोस्कोप द ह्यूज ऑफ इमोशंस। आज के इस फंक्शन में हमारे बच्चे, स्कूल के सारे ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको स्टेज पर चढ़ने का मौका मिलेगा और वो विभिन्न तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रोग्राम आज होने हैं, कुछ प्रोग्राम्स कल भी होने हैं, क्योंकि हम सारे ही बच्चों को मौका देते हैं वो स्टेज पर चढ़ें और अपनी प्रस्तुतियाँ दें। हमारे पेरेंट्स इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट होंगे। आज के मुख्य अतिथि जो है इस प्रोग्राम के, वो श्री पंकज बंसल हैं, जो कि पीसीएस अधिकारी हैं। हमारे आदित्य बरलिया जी, जो कि हमारी सोसाइटी के को प्रोमोटर हैं एपीजे सोसाइटी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज अ गेस्ट, जो दुबई से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे।
इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी होगा, तो जो पेरेंट्स हमें फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते वो एज एन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बठिंडा के एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट में क्लैरिकल स्टाफ हड़ताल पर होने के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर के मरीज दूर दूर से दवाई लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके आयुष्मान बीमा स्कीम के कार्ड ना चलने के कारण ना तो उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और ना ही कोई इलाज दिया जा रहा है, जिस कारण भड़के हुए मरीजों और उनके पारिवारिक सदस्यों ने इंस्टीट्यूट के बाहर जोरदार नारेबाजी की। मरीजों ने बताया कि वह यहां पर इलाज करवाने आए थे और यहां के स्टाफ की ओर से हड़ताल का कहकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक्चुअली साडी अक्तूबर तो सैलरी पेंडिंग पई है। अक्तूबर का मंथ लंघ गया, नवंबर का मंथ लग गया, सानू 15 दिन हो गए कहते थोड़ी तनख्वाह कल आ जाऊगी, कल आ जाऊगी, कल आ जाऊगी। पूरा हफ्ता ये पूरा वेट किया, फिर हार के पिछले मंगलवार तो असी सारे ने डिसाइड किया भी स्ट्राइक ते चल रहे हैं। यही रीजन है, सारा स्टाफ पूरे पंजाब चो रोगिया मित्र स्ट्राइक ते बैठे है। हालांकि स्ट्राइक हैगी है पर फिर भी मेरे को कोई पेशेंट आता है, मैडम नूं साडा कर दो है ना, कोई हथ बनता फिर भी आप ओहदा करके तोड़ते हैं, पर मैं भी एक हद तक कर सकती हाँ। कल भी पेशेंट काफ़ी सारे आए, एमरजेंसी है, सर्जरीज होनी सी, कल भी मेरे 13 पेशेंट रजिस्टर किए हैं। हालांकि जे किसी को पता लग गया तो मैनू कहणगे जिन्होंने मिल के स्ट्राइक की भी तुसीं क्यों किया काम। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ? ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੇਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਕੇ ਸਾਡੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਕੇ ਉਨੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸੇਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ है। नौजवान पीढ़ी और बच्चों को सिक्खी से जोड़ने और मालवे में सिक्खी प्रचार को और तेज करने के लिए बड़ी मुहिम आरंभ की जा रही है, जिसको लेकर दमदमा साहिब में जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की अगुवाई में एक मीटिंग की गई। मीटिंग में श्रोमणी कमेटी के सदस्य, धर्म प्रचार कमेटी के तख्त श्री दमदमा साहिब जोन के इंचार्ज और सिख प्रचारक ग्रंथी सिंह ने भाग लिया। इस मीटिंग में दूसरा राष्ट्रीय दस्तारबंदी समागम दमदमा साहिब में 5 फरवरी को किए जाने का ऐलान किया गया। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बताया कि इस समागम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उनकी सभी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा जो सिक्खी धर्म के प्रचार में लगी हुई हैं। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। 5 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।
जिला योजना पटियाला के चेयरमैन जस्सी सोहियावाला नाभा ब्लॉक के गांव दंदराला ढींढसा के सरकारी स्कूल में पहुंचे और स्कूल की यादों को तरोताज़ा किया। जस्सी सोहियावाला इस स्कूल में पढ़ लिखकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। स्कूल पहुंचने पर चेयरमैन का स्टाफ सदस्यों की ओर से बड़े ही उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। जस्सी सोहियावाला द्वारा छोटे होते हुए अपनी 6ठी कक्षा के बेंच पर बैठकर यादों को तरोताज़ा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस स्कूल और अध्यापकों के चलते इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वह विद्या के इस मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दंदराला ढींढसा विच मैं चेयरमैन बन के जिहड़ी जिम्मेवारी मिली मैनूं आया तो इत्थे मानयोग प्रिंसीपल अर्चना गोयल जी उन्होंने समूह स्टाफ ने जिहड़ा बच्चे ने सन्मान किया मैनूं कि साडे स्कूल का विद्यार्थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ताज़ा हुई ने तो स्कूल के विचों काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया तो मैं बहुत भागा वाला हाँ कि अज इस स्कूल के विच आया हाँ। तो क्योंकि जदों सानूं कितों सिक्ख्या ग्रहण हुंदी है जां साडा स्कूल आ पढ़ाई का जिहड़ा मंदिर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया तो साडा फर्ज है जदों असीं कुछ बनदे आ तो उस मंदिर दे विच किसी नतमस्तक होना जिहड़ा बहुत जरूरी आ। तो अज मैं बच्चों नूं दस्सिया बच्चों दे विच काफ़ी प्रभाव पिया कि असीं भी कुछ बणीए। साडा मेरा मकसद यही हुंदा कि जे असीं कुछ बणिया तो बच्चों नूं दस्सना चाहिए तो वो भी अगे जाके कुछ ना कुछ बन सके। मेरे लिए तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि क्योंकि एक माँ बाप के बाद टीचर ही है जो खुश होता है कि उसके बच्चे उससे आगे बढ़ें। और मैंने इनको बताया जैसे कि 33 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बच्चे तो बहुत आगे गए हैं पर ये पहला बच्चा ही है जो जिन्होंने वापस याद किया अपने टीचर्स को और स्कूल को। तो मुझे तो इनके अंदर अब्दुल कलाम जी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी सबसे पहले जब सोच चुकन समारोह हुआ था तो उसमें अपने टीचर्स को बुलाया था। तो ये बच्चा बहुत ही ईमानदार और मेहनती बच्चा है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। मेरे तो आज मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है और भगवान इनको चढ़ती कला में रखे, दिन दूनी रात चौगनी उनती दे, इतना ये भला करें पूरे पंजाब के बच्चों का, स्कूलों का। ये मेरे स्कूल में आज एक रोल मॉडल बन के आए हैं। मैं अपने बच्चों को ना ये मिशन 100% चल रहा है हमारा। तो परसों से मैं बता रही थी उनको कि ये बनना है वो बनना है। आज उन बच्चों को एक एग्जाम्पल मिल गया कि अगर हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे तो हमारा भी सम्मान ऐसा होगा। कुष्ठ रोगों से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली की ओर से पंजाब के कुल 28 कुष्ठ आश्रमों में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इन मेडिकल कैंपों के जरिए समर्पण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कुष्ठ रोगियों की जांच की जा रही है और उन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं। इस मौके पर समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट के नेता प्रदीप कुमार ने बताया कि इन कैंपों के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की देखभाल की जाएगी। एक दिन में वह 2 कैंप कुष्ठ आश्रमों में लगा रहे हैं और भविष्य में भी समर्पण वेलफेयर सोसाइटी देश भर में कुष्ठ रोगियों की देखभाल के लिए ऐसे कैंपों का आयोजन करती रहेगी। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर से पंजाब भर में ऐसे कैंप लगाकर कुष्ठ रोगियों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। इस कैंप के दौरान बठिंडा से पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला पहुंचे और उन्होंने समर्पण वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि जो प्रयास इनकी ओर से किया जा रहा है वह सच में प्रशंसनीय है। इससे कुष्ठ रोगियों को काफ़ी सहायता मिलेगी और अच्छी दवाइयों के माध्यम से उन्हें आराम मिलेगा। मैं साबका स्वरूप सिंगला साबका MLA बठिंडा अर्बन, मैं धन्यवाद करदा हां समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट दिल्ली का जिन्हों ने अज एक कुष्ठ आश्रम के कैंप ला के खासकर कुष्ठ रोगियों दीआं समस्यावां जिस तरह उन्होंने पट्टियां वगैरह करना, उन्होंने जो गलिया होया मांस है उन्होंने कटना और प्रॉपर डाइजेशन करके और उन्होंने शुगर BP तो होर सारा मौके पर ही टेस्ट करके उन्होंने मैडिकल प्रॉब्लमां का जिहड़ा समाधान किया जा रहा है। एक बहुत वधिया ते एक अच्छा उपराला है। मैं अज इत्थे कुष्ठ आश्रम बनया होया जो कि बठिंडे दे विच इत्थे अज एक अपने संपर्ण फाउंडेशन ट्रस्ट वालों एक फ्री मैडिकल कैंप लगाया जा रहा है जिस दे विच 108 जिहड़े इत्थे पेशेंट ने जो इत्थे रह रहे ने रेजिडेंट ने वो उन्हां दा सारिਆਂ दा चैकअप हो रहा है। मैं आप खुद देखिया भी हरेक जिहड़ा इत्थे पेशेंट है उन्हां दी ड्रैसिंग हो रही है, मेडिसिन दित्तियां जा रही ने, उन्हां दे सारे टैस्ट जो भी उन्हां नूं जरूरत है उन्हां नूं सारे टैस्ट कराए जा रहे हैं। और मैनूं ये भी दस्सिया गया भी ये जिहड़ा कैंप है ये सारे पंजाब दे विच 28 कुष्ठ आश्रम सेंटर बने हुए हैं, उन्हां दे विच ये रोज़ जा रहे हैं
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं। पिछले 3-4 दिनों से इलाके में पड़ रही गहरी धुंध ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। भारी धुंध होने की वजह से जहां गुरु घर भी पूरी तरह से धुंध के आगोश में है, तो वहीं धुंध ने वाहनों की रफ्तार पर भी रोक लगा दी है, जिस कारण वाहन धीरे धीरे रेंगते दिखाई दिए। इस मौके पर एएसआई ट्रैफिक मलकीत सिंह ने वाहन चालकों को गाइडलाइन भी बताई। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। वाहन चालकों को सब तो पहले तो यह कहना चाहूँगी जो ओवरटेक करना है बहुत सावधानी ਨਾਲ ओवरटेक करना चाहिए। उसके बाद हरेक ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੋਣੇ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਝੀਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ पट्टी देख के जाना पड़ेगा। पूरे देश में जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी तो उस समय पूरा देश एकदम ही रुक गया था, जिसके बाद अब कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती तो जरूर कम है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना वायरस का नया वर्जन पंजाब में पैर पसार रहा है। तो वहीं अमृतसर के सरकारी अस्पतालों में भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अमृतसर के सिविल सर्जन की ओर से लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसको लेकर लोगों को खुद अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत है। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि हम सभी को सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए और सर्दियों के मौसम के दौरान सुबह की जगह शाम को सैर करने की आदत डालनी चाहिए और मुंह पर मास्क लगाने की दोबारा से आदत डालनी चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नहीं ऑलरेडी जिस तरह फॉग हुण ज़्यादा हो चुकी है तो असी इंस्ट्रक्शन जारी किए ने सारे एसएमओज़ नूं कि एमरजेंसी जी 24/7 भावें वो सिविल हॉस्पिटल है, भावें वो सब डिवीजन हॉस्पिटल है, भावें वो कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर है, साढ़िया जिथे जिथे एमरजेंसी सर्विस आ रही वो मैंडेटरी किया गया कि जो डॉक्टर ने या बाकी स्टाफ आ वो ड्यूटी ते पहला भी हाजिर सी पर उन्होंने कहा कि मुस्तैदी नाल उत्थे हाजिर रहा जाए, उत्थे प्रॉपर लाइट का प्रबंध किया जाए तो जिन्नियां भी एमरजेंसी ड्रग्स ने वह इंतजाम उत्थे होना चाहिए। वो एडवाइजरी सारे ऑलरेडी जारी की हुई है। इस तो इलावा लोगों ने अपील की है कि सर्दी के मौसम में जो फ्रैश वैजीटेबल फ्रैश फ्रूट्स मतलब कि जंक जो फूड है पहला भी असी ये कहने कि ना ले जाए तो जो ठंडा पानी है ਜਾਂ कोसा पानी जो है ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ड्रिंक्स ने ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈरेटिवली गर्म ड्रिंक्स ने उन्होंने प्रैफर किया जाए। बाकी जिस तरह नाल ही हुण कोविड की थ्रैट आई है वो पहला भी असी यही कहते सी कि मास्क वगैरह पहना जाए तो जिस तरह सर्दी में आम तौर पर वायरल इन्फैक्शन बढ़ जांदियां ने क्योंकि इम्यूनिटी घट जाती तो वायरस जो एक्टिवेट हो जाता उस तो बचने लिए है जिस तरह हैल्दी फ्रूट्स ने हैल्दी वैजीटेबल्स आ फ्रैश फ्रूट्स आ फ्रैश खाना है वो सारा यूज किया जाए। मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों अमरेंद्र कुमार शर्मा एवं साहिल सेठ से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि भारत एक दिशा से सौभाग्यशाली है कि वह देवी देवताओं व ऋषि मुनियों की धरती है। संत महात्माओं के कहे गए वाक्य एवं वाणी लोगों को सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आयु के अनुसार प्राप्त किए ज्ञान से भी वह अपने को विद्वान समझने लगता है, तो वहीं उन्होंने कहा कि घमंड ही तो आदमी को
पतन के गर्त में ले जाता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रावण जैसे विद्वानों को भी घमंड ले डूबा। घमंड आदमी का एक ऐसा शत्रु है जो उसके गुणों को अवगुणों में बदल देता है। इसलिए ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए, लेकिन घमंड से दूर रहना चाहिए। वहीं नवजीत भारद्वाज ने 25 दिसंबर 2022 दिन रविवार को मंदिर परिसर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त संपूर्ण फलदायी मासिक श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी मां भक्तों को खुला निमंत्रण दिया एवं सनातन समाज की सबसे पुरातन पद्धति हवन यज्ञ से जुड़ने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, विक्रम भसीन, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रल्हन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, संजीव सांवरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਮਾਂਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी का समय है। ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज्यादा किस्मत ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ दरबार ਤੇ बैठे हैं। कोई गुरदासपुर तो आए हैं, कोई हुशियारपुर आए हैं, कोई अमृतसर तो आए हैं। बहुत सारे अज दिन खुशियां दा आया। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जब भी आप कहीं पर बैठो, आपके पास अगर समय हो तो आपने जब भी आपने मेडिटेशन करनी है, जब आपने कोई ध्यान लगाना है, तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर मंत्र बोलो तो तब आपका ध्यान लगेगा। सिर्फ अपने मन में, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, जितना लंबा आपका सांस है उतना लंबा आप सांस लेकर ओम का उच्चारण करो, फिर उसको धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ो। ये प्रक्रिया अगर करने शुरू कर दो तो आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बीमारियां, आजकल सबसे बड़ी बीमारी है हमें जो मानसिक रूप में हम हमेशा अशांत रहते हैं, मेंटली हमेशा हर व्यक्ति आजकल उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई बैठा हुआ है तो अपनी टांग ऐसे हिला रहा है, कोई बैठा है तो ऐसे नील खा रहा है, कोई बैठा है तो ऐसे अपने आप को ऐसे कर रहा है, कुछ ना कुछ वो करता है। मेंटली डिस्चार्ज उसको कहते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम रहती है। ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, सर्वशक्ति कमलासनाय नमः स्वाहा, ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं च सूर्याय नमः स्वाहा, ओम श्रां श्रीं ह्रूं च तन्नमसे नमः स्वाहा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोज
अधीन आते गांव गामेवाल में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, 2 लोगों की हुई मौत। संगरूर की लहराकागा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाखल रोड पर स्थित दोस्ती डायरी में की रेड। अमृतसर के वेरका के अधीन आते इलाके में एक लड़के ने छोटे बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।